बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमाल सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल अंज़इल बतीन अल अशजइल मकीन अल आलिमिल मुबीन अन नासिरिल मुईन वलियद्दीन अल वालियल वली सय्यदिर रज़ी अल इमामिल वसी अल हाकिम बिनस्सिल जली अल मुख़लिस सफ़ी अल मदफ़ून बिल गरी लैस बनी गालिबिन मज़हरिल अजाइब व मुज़हिरिल गराइब व शिहाबिस साक़िब वल हिज़्बिस सालिब नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब व मतलूब कुल्ल तालिब साहिबिल मफ़ाक़िर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु। बहुत ही बड़ी हाजत हो 40 दिन तक 110 मरतबा इस सलवात की तिलावत की जाए। उसकी ज़मानत दी जा रही है कि वो 40 दिन मुकम्मल नहीं होंगे मगर ये कि उसकी हाजत पूरी हो जाए। अज़ान के नाम में बड़ी अज़मत है। 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तालीम फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि 72 किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाएं तो वो ये अमल करें। ख़ुद 8वें इमाम तालीम दे रहे हैं। देखें, ये अहले बैत हुज्जत खुदा है, वो जानते हैं कि दुरूद की क्या अज़मत है, फजीलत है। 8वें इमाम फरमा रहे हैं कि जो चाहता है 70 बीमारियों से, बलाओं से महफूज रहें, वो ये करें कि खाना खाने के बाद जब अपना वो हाथ धोता है तो हाथ धोने के बाद कहते हैं कि थोड़ा सा पानी हाथ में ले लें और उसके बाद जो मखसूस सलवात है आपकी मुख्तसर, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रज़ल मुर्तज़ा, बस इतना ये कहकर इस पर दम करके वो पानी पी लें और अपने चेहरे पर मल लें। इमाम कहते हैं 72 किस्म की बलाओं से महफूज रहेगा। अज़ान गिरामी, हम जानते हैं कि अनवाए बला कितनी होती हैं। आज हम एक जरासीम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं मगर अहले बैत ने हमें सहारा दिया है, बताया है कि देखो इसे अपना लो, इसे अपना लो, ये तुम्हें बलाओं से महफूज रखेगी। ये अहले बैत के नाम का असर है, ये उनके ज़िक्र का असर है। अज़ान गिरामी, इमाम फरमाते हैं कि मन लम यशकुरिल मुनइमा मिनल मखलूक़ीन लम यशकुरिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, कि जो भी मखलूक़ीन जो मुनइम होता है, यानी जो मखलूक़ीन में से अगर कोई वसीला बनता है, सबब बनता है तुम तक कोई नेमत पहुँचाने का, अगर कोई उसका शुक्र अदा ना करें वो गोया ऐसे है कि उसने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया, खुदा का शुक्र अदा नहीं किया है। यानी जो वसीला बन रहा है, अगर तुमने वसीलों का शुक्र अदा नहीं किया तो तुमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। रोज़ क़यामत में एक इंसान को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि
अल्लाह ने तुझ पर इस कदर नेमतें अता की थी मगर तूने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। तो वो कहेगा परवरदिगार मैं हमेशा तेरा शुक्र किया करता था, शुक्रन लिल्लाह के सजदे किया करता था। परवरदिगार कहेगा जिस वसीलों के ज़रिए मैंने तुझे नेमतें पहुंचाई तूने कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। जिस वसीलों के ज़रिए मैंने नेमतें पहुंचाई क्या तूने कभी उनका शुक्रिया अदा किया? अज़ान गिरामी कहा गया कि जो वसीले बनते हैं इनका भी शुक्रगुजार बनो, शुक्रगुजार। देखें शुक्र की बड़ी अहमियत है। इंसान अगर ज़िंदगी में शुक्रगुजार बंदा अगर नहीं बन सकता तो फिर वो नेक बंदा कभी नहीं बन सकता। इंसान शुक्रगुजार बंदा बने, यानी हर हाल में इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। आज देखें किस कदर हम नेमतों में हैं। आज हम सांस ले रहे हैं बगैर किसी वसीलों के। जाकर देखें उन दवाखानों में कि जिसके चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं और ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं वसीलों के ज़रिए। अगर एक मिनट के लिए भी ये वसीला खामोश कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। देखें उनका हाल कि जो अपनी सांस लेने के लिए एक सिलेंडर मंगाते हैं, वो सिलेंडर की कीमत क्या होती है। आज सोचें हम बग़ैर किसी वसीलों के सांस ले रहे हैं। कितनी नेमतें हैं परवरदिगार की, अल्लाह ने कितनी नेमतें अता की हैं। ये आँख अता की है ताकि हम इसे देखें, ये कान अता किए हैं कि जिसके ज़रिए हम सुने, ये ज़बान अता की है अल्लाह की कि जिसके ज़रिए हम गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी मुश्किल को बयान कर सकते हैं। ये सारी नेमतें परवरदिगार की हैं, परवरदिगार की दी। कि तुम किस किस नेमतों के खुदा को झुटलाओगे, इनकार करोगे। ये सारी नेमतें परवरदिगार की है। परवरदिगार कहता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये उसूल है। ये कुरान मजीद में बहुत सारे आयतें उसूल की बुनियाद पर नाजिल किए गए। ये उसूल है, कायदा है। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि अगर तुम परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करते रहेगा, बढ़ाते रहेगा। एक शख्स मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके हुजूर में दुआ कर रहा है कि परवरदिगार मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। तो मौला ने फौरी कहा कि तू ये क्या दुआ कर रहा है कि तुझे दुआ का सलीक़ा भी नहीं आता, बल्कि दुआ इस तरह किया कर कि परवरदिगार मुझे शुक्र की तौफीक अता कर। इसलिए कि तू जो कह रहा है सब्र की तौफीक अता कर, यानी सब्र मुसीबत पर किया जाता है। परवरदिगार तुझे मुसीबत देगा फिर तुझे सब्र की तौफीक मिलेगी। तो दुआ ये कर के शुक्र की तौफीक अता फरमा। तो शुक्र के लिए अल्लाह नेमतें अता करेगा, फिर तुझे तौफीक शुक्र नसीब होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह सल्लल्लाहु मोहम्मद के शुक्र की तौफीक अल्लाह से मांगो तो अल्लाह फिर नेमतें इजाफा करेगा। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूँगा। अज़ान गिरामी 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ने इन तीन चीज़ों के साथ 3 और चीज़ें दी हैं कि जिसके साथ अमल किया जाए तो परवरदिगार उसे कबूल करेगा वरना उसे रद्द कर देगा। 3 चीज़ें हैं। सलासतो इन्नल्लाह यअमुरु बिस्सलासते मक़रूनुन बिस्सलासते। इमाम फरमाया कि 3 चीज़ों को मक़रून किया है, साथ किया है, एक साथ भेजा है, एक साथ किया है ताकि ये एक साथ जब आएंगे तो परवरदिगार उसे कबूल करेगा। परवरदिगार उसे कबूल करता है वरना नहीं। फरमाया अमरा बिस्सलाते वज़्ज़कात, अमरा बिस्सलाते वज़्ज़कात कि देखो नमाज के साथ ज़कात को अल्लाह ने जिक्र किया है। ज़कात को कि मन युसल्ली वलम युज़क्की लम युक़बिलिल्लाहु सलातहु। इमाम फरमा रहे हैं कि जो नमाज तो पढ़ें, नमाज गुजार तो बन जाएं, मगर ज़कात ना दें, पैसा खर्च करना ना आता हो, पैसा देना ना आता हो,
तो इमाम फरमा रहे हैं अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं करता, उसके मुंह पर मार देता। नमाज को परवरदिगार ने कहा ज़कात के साथ लेकर आओ, ये दोनों साथ दो। आप देखें आज हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के इंटरमीडिएट के ये फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, अगर कोई एक पेपर दे और एक पेपर ना दें, अगर एक पेपर में 100 के 100 भी नंबर ला लें तो वो कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने दूसरा पेपर ही नहीं दिया। ये दोनों साथ आना चाहिए। इमाम फरमा रहे हैं तीन चीज़ों को अल्लाह ने तीन चीज़ों के साथ मकरून किया है और ये 7 रोज़े क़यामत में लेगा, नमाज को ज़कात के साथ। उसके बाद फरमाया वो अमरा बिश्शुक्र इलैहि, और परवरदिगार ने हुक्म किया है कि परवरदिगार का शुक्र व बिश्शुक्र वालिदै, और वालिदैन के शुक्र के साथ। व मन लम यशकुरिल वालिदै लम यशकुरिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। इमाम फरमा रहे हैं कि परवरदिगार ने अपने शुक्र को वालिदैन के शुक्र के साथ मकरून किया है। अगर कोई अल्लाह का शुक्र करे, वालिदैन का शुक्रिया अदा ना करे, तो परवरदिगार उसकी शुक्र को कबूल ही नहीं करेगा, गोया उसने खुदा का शुक्र अदा ही नहीं किया। वालिदैन के शुक्र कि इसलिए कि इमाम फरमा रहे हैं कि कुरान में परवरदिगार ने अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्र का जिक्र किया है कि माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। वो माँ बाप के जिसने तुम्हें दुनिया में लाया है, वो माँ बाप के जो तुम्हें अपने खूने जिगर से वो माँ तुम्हें दूध पिलाती है, वो बाप जिसने खून पसीने को बहाकर तुम्हें रोटी खिलाई है, तुम्हें तालीम दी है, तुम्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है। अज़ान ग्रामी किस कदर नेमतें हैं माँ बाप। फरमाया हरगिज़ अल्लाह उस शुक्र को कबूल नहीं करेगा कि जो माँ बाप का शुक्रिया अदा ना करे। और आज देखें, आज दुनिया जो गर्ब है, वेस्टर्न कल्चर है, आज किसी साल भर में एक दिन को मदर्स डे बनाया जाता है, साल में एक दिन को फादर्स डे बनाया जाता है ताकि उनका शुक्रिया अदा करे, उन्हें तोहफ़ा दे। मगर इस्लाम कह रहा है साल में एक दिन मदर्स डे नहीं है, बल्कि साल के सारे दिन मदर्स डे है, साल के सारे अय्याम फादर्स डे है। इस्लाम ने महदूद नहीं किया है कि माँ बाप को फ़कत तुम एक दिन के लिए महदूद कर दो। हाँ, ये और बात है कि आज ईरान ने भी इस कल्चर को राइज किया है कि हम अहम मासूमीन की विलादतों में मदर्स डे और फादर्स डे बना लें कि हम एक तोहफ़ा और हदिया दे दें, ताकि हम हर रोज़ शुक्रिया तो अदा करते हैं मगर हर रोज़ तोहफ़ा नहीं दे सकते, हर रोज़ केक नहीं काट सकते। तो कहा ठीक है चलो एक दिन मसला नहीं है, मगर इस्लाम का कल्चर ये है कि हर रोज़ मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है, यौम माँ और यौम पिदर जाने। ये इमाम ने फरमाया कि जो माँ बाप का शुक्रिया अदा ना करें वो गोया ऐसा है उसने शुक्रिया अदा ही नहीं किया खुदा का। माँ बाप के एहसान मंद बनो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया। अज़ान ग्रामी मिलाद क्या है माँ बाप के एहसानात का, कि माँ बाप कितना औलाद के लिए करें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं तो क्या माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए? अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाए तो क्या माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? हरगिज़ नहीं। एक शख्स अपने कांधे पर अपनी ज़ईफ़ माँ को बिठाकर खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है। इसी तवाफ़ के दौरान पैगंबर अकरम से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह ये मेरी ज़ईफ़ माँ है कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, तमाम चीज़ें मैं इसके लिए करता हूँ, इससे खाने काबा का तवाफ़ कराता हूँ, उम्रा कराता हूँ, या रसूल अल्लाह क्या मैंने इसका हक़ अदा कर दिया? तो पैगंबर ने फरमाया अभी तूने अपनी माँ की वो एक चीख जो तेरी माँ तुझे मुतवल्लिद करते हुए तड़प रही थी, चीख रही थी, तूने तो अभी एक चीख का भी हक़ अदा नहीं किया, वो एक तड़प का भी हक़ अदा नहीं किया। फरमाया तू ज़िंदगी अपनी दे दें तो भी तू माँ बाप का हक़ अदा नहीं कर सकते। ज़ान ग्राम ये वसीले हैं। परवरदिगार ने फरमाया इन शकर तुम लज़िदन्नकुम, कि देखो माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। इमाम ने फरमाया परवरदिगार अपने शुक्र को माँ बाप के शुक्र के साथ मकरून किया है, और जो माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करता परवरदिगार हरगिज़ अपने शुक्र को भी कबूल नहीं करेगा, उसे रद्द कर देगा। चाहे तुम जितने चाहो सजदे कर लो, जितने चाहे तस्बीह हो तुम तमाम कर लो शुक्र अल्लाह के, ये कबूल नहीं है माँ बाप के शुक्र के साथ। उसके बाद फरमाया तीसरी चीज़ इन्नल्लाह अमरा बित्तिका,
वसीलत रहम। परवरदिगार ने हुक्म दिया है तक़वा का, इत्तक़ुल्लाह, देखो तक़वा हासिल कर लो, तक़वा ले लो। तक़वा कुरान में कितना नहीं मिलता, हर आयत में आपको तक़वा नज़र आ जाएगा। और मौला फरमा रहे 8वें इमाम, अल्लाह ने तक़वे को सिले रहम के साथ मक़रून किया है। सिले रहम जो इंसान, इसके बाद मौला फरमा रहे हैं वह मन यत्तक़ी वलम यसिल रहमहू लम यत्तक़िल्लाह, कि जो सिले रहम बरकरार नहीं करता, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते को तोड़ लेता है, मुलाकात नहीं करता, मामूली से झगड़ों पर एक दूसरे से इख्तिलाफ, इमाम फरमा रहे हैं तुम चाहे कितने भी बातक़वा बन जाओ, आरिफ बन जाओ, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे तक़वा की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इस तक़वा की। ये सारी परहेजगारी अगर है तो सिले रहम के साथ है। अज़ान गिरामी देखें, ज़िंदगी करने का सलीक़ा अहले बैत दे रहे हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी होना चाहिए। अगर तक़वा हो, तुम अगर बातक़वा इंसान हो तो बताओ कि तुम्हारा सिले रहम कैसा है, तुम अपने भाई के साथ कैसे हो, तुम अपनी बहन के साथ कैसे हो। अज़ान गिरामी किस कदर अहमियत है सिले रहम की। रिवायत मारूफ मशहूर आप जानते हैं कि जब मैयत को क़ब्र में लिटाया जाएगा तो मैयत के साथ 6 नूर क़ब्र में आएंगे, एक दाहिनी जानिब, एक बाईं जानिब, एक रूबरू और एक पुश्त पर, एक पैरों के पास और एक सराने। जब वो मैयत पूछेगा दाहिनी जानिब रुक कर कर उस नूर से कि आप कौन हैं, तो वो कहेगा मैं तुम्हारी नमाज हूँ जो तुम ज़िंदगी में पढ़ा करते थे। जब बाएं जानिब देखेगा, उससे सवाल करेगा कि आप कौन हैं, तो वो नूर कहेगा कि मैं तुम्हारी ज़कात हूँ, कि जो तुम दुनिया में ज़कात निकाला करते थे, खैरात किया करते थे, नेकियां करते थे। जब रूबरू सवाल करेगा कि आप कौन हैं, तो वो कहेगा मैं तुम्हारा रोज़ा हूँ। जब पुश्त की जानिब सवाल करेगा कि तुम कौन हो, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारे हज उम्रा हूँ। और जब 35 की जानिब सवाल करेगा कि आप कौन हैं, तो वो जवाब देगा कि मैं तुम्हारा सिले रहम हूँ। तुम घबराना नहीं कि मैं 35 की जानिब से तुम्हारी हिफाजत करूँगी। ये सिले रहम है। ज़ान गिरामी देखें, क़ब्र में काम आने वाले आमाल में से सिले रहम अपने अज़ीज़ व अक़रबा के साथ राबिते को बरकरार रखना, एक दूसरे से मेल जोल बाकी रखना। इमाम फरमा रहे हैं कि देखो, हरगिज़ अपने अरहाम से, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं तोड़ना, इसलिए कि यह कुफ्र है। ईमान की अलामतों में से बताया गया सिले रहम। चाहे तुम्हारा रिश्तेदार कितना ही बुरा क्यों ना हो, मगर तुम्हें रिश्ता तोड़ने का हक़ नहीं है। तुम्हें रिश्ता बरकरार करने का हुक्म दिया है। सिलू अरहामकुम, कि अपने अरहाम के साथ वसल करो। सिले रहम फ़कत ये नहीं है कि हम उनकी शादियों में चले जाएं, उनकी मजालिस में आ जाएं और बैठ जाएं, नहीं, बल्कि सिले रहम ये है कि अगर उन्हें माली इमदाद की ज़रूरत हो तो उन्हें माली इमदाद करें। सिले रहम ये है। अगर उन्हें मानवी इमदाद की ज़रूरत है तो मानवी इमदाद करें, सपोर्ट करें। ज़ान गिरामी सिले रहम की बड़ी अहमियत है। फिर एक मर्तबा जब वो पलटेगा और अपने सराने की जानिब नूर से सवाल करेगा कि आप कौन हैं, तो वो नूर जवाब देगा कि मैं विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वो नूर है कि जिसकी नूरानियत से सारी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, सारे नूर फीके पड़ जाएंगे, मगर ये नूर इस कदर पुर नूर होगा। ये विलायत अहले बैत का नूर है, ये मोहब्बत अहले बैत का नूर है। अज़ान गिरामी के देखें, इसकी अज़मत देखें, पहचाने कि अहले बैत की अज़मत। यही वो अहले बैत हैं कि जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते हैं। यही वो अहले बैत की विलायत है, मोहब्बत है कि जो तुम्हें नमाजी बनाती है, जो तुम्हें तक़वा बनाती है। ये अहले बैत की, अहले बैत की मोहब्बत की ईमान को कामिल करती है, तक़वा को कामिल करती है। कि पैगम्बर ने मौलाए कायनात के लिए क्या फरमाया, या अली हुब्बुका ईमान व तक़वा। या अली आपकी मोहब्बत ही ईमान है, आपकी मोहब्बत ही तक़वा है। कि जिस दिल में अली की मोहब्बत आ जाए वही ईमान है, जिस दिल में अली की मोहब्बत आ जाए वही तक़वा है, वही तक़वा है। अज़ान गिरामी
अहले बैत की विलायत को पहचाने की अजमत क्या है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फुज़ैल बिन यसार। फुज़ैल बिन यसार वो शागिर्द इमाम हैं कि जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं कि लो अरादा व इन अरादा अन यंजुरु इला रजुले मिन अहलिल जन्नते फलयंजुरु इला हाज़ा। अगर कोई चाहता है कि जन्नतियों में से किसी जन्नती को इस ज़मीन पर देखें तो फ़ुज़ैल को देख लो। इमाम अपने शागिर्द को बता रहे हैं कि फ़ुज़ैल को देख लो, ये अहले जन्नत में से है। और जब फ़ुज़ैल दुनिया से गुज़र गए इमाम के ज़िंदगी में ही, तो इमाम ने ख़ुद गुस्ल कफ़न दिया, दफन किया और उसके बाद फरमाया कि अल फ़ुज़ैल मिन अहलिल बैत, कि फ़ुज़ैल हम अहले बैत में से थे, मिन्ना अहलल बैत। ये मकाम व मर्तबा फ़ुज़ैल के लिए। एक मर्तबा इमाम ने, छठे इमाम ने फ़ुज़ैल से सवाल किया, ए फ़ुज़ैल बताओ, तजलिसून व तुहद्दिसून, ए फ़ुज़ैल क्या तुम लोग आपस में बैठकर मजलिस करते हो और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो? अतुहद्दिसून, इमाम सवाल कर रहे हैं फ़ुज़ैल से। फ़ुज़ैल ने कहा नाम जुइल तो फ़िदाक यब्न रसूलल्लाह, जी हाँ मौला, हम बैठते हैं, मजलिस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और मेरी जान आप पर फ़िदा। इमाम ने फरमाया इन्नी उहिब्बु हाज़ा, इमाम फरमा रहे मुझे ये पसंद है कि तुम्हारा मजलिसें करना और गुफ्तगू करना। और उसके बाद इमाम फरमा रहे अहयु अमरना, देखो हमारे अम्र को जिंदा करो, हमारे अम्र को जिंदा करो। कि रहिमल्लाहु मन अहया अमरना, इमाम फरमा रहे रहम करे अल्लाह उस पर कि जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। इमाम फरमा रहे हमारी गुफ्तगू करो, देखो मजालिस बरकरार करो, हमारी गुफ्तगू करो, हमारा जिक्र करो, इससे हमारा अम्र जिंदा होता है, हमारा अम्र बुलंद होता है। और इमाम उसके लिए दुआ करें रहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह उस पर रहम करे कि जो हमारे अम्र को जिंदा करते हैं। देखें इस मजालिस की अजमत को पहचाने। ये जो हम मजालिस करते हैं अपने मरने वाले के लिए, ये दर हकीकत में अहले बैत के बताए हुए रास्ते हैं। अहले बैत ने बताया है कि देखो हमारी मजलिसें बर्पा करो कि इसका अजर और सवाब अजीम है, इससे अहले बैत का अम्र जिंदा होता है, अहले बैत का अम्र जिंदा। देखें एक शख्स आता है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में आकर सवाल करता है, मौला हमारे बाप ने इर्स में 17 ऊँट छोड़े और 3 औलादें हैं और इस तरह वसीयत की कि एक को एक नहुम मिले और एक को एक सिव्वुम मिले और एक को एक दुव्वुम मिले, इस तरह। मगर 17 ऊँट है, 17 ऊँट को कैसे तकसीम किया जाए? सारे रियाजीदान बेकार हो गए हैं, कोई इसे हल नहीं कर पा रहे हैं इस मसले को। 17 ऊँट, एक नहुम, एक सिव्वुम, एक दुव्वुम। मौला ने कहा ठीक है, क्या तुम पसंद करते हो कि मैं एक ऊँट और तुम्हें दे दूं? तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि एक और ऊँट इजाफा हो रहा है। इमाम ने एक ऊँट दे दिया, 17 को 18 कर दिया। अब जैसे ही 18 किया, इमाम ने कहा कि देखो अब 18 का एक नहुम होता है 9 ऊँट, एक नहुम होता है 9 ऊँट, कि 9 ऊँट निकाल दिया। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि एक सिव्वुम जिसका हिस्सा था उसके होते 6 ऊँट, उसके 6 ऊँट, तो 9 में 6 मिला दें आप, हो गए 15 ऊँट। उसके बाद जिसका हक था एक दुव्वुम, एक दुव्वुम जिसका हक था, हाँ मैंने उल्टा कर दिया कि एक दुव्वुम जिसका हक था उसका बनता है 9 ऊँट, यानी एक दुव्वुम यानी कि बिल्कुल हाफ कर दीजिए आप, आधा, 18 के आधा, 18 के आधा 9 9 18 होते हैं। तो एक दुव्वुम जिसका हक था उसे इमाम ने 9 ऊँट दे दिए, एक सिव्वुम जिसका हक था उसे 2 ऊँट दे दिए और एक नहुम जिसका हक था उसे 2 ऊँट। एक नहुम जिसका हक होता उसका 2 ऊँट बनते हैं, 1/9 यानी दूसरा हिस्सा, 2 ऊँट।
तो ये सारे ऊंट बढ़ गए, 17 ऊंट मुकम्मल हो गए, एक ऊंट बच गया। मौला ने अपना ऊंट वापस ले लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। ग्रामी देखें, बड़े बड़े मुश्किल मसाइल, रियाजी मुश्किल, मैथमेटिकल मुश्किल प्रॉब्लम्स को मौला ने सेकंडों में हल कर दिया। एक शख्स आया, एक यहूदी आकर कहने लगा, या अली, क्या कोई आप अदद बता सकते हैं कि जो हर शुमारे के साथ, हर नंबर के साथ उसे डिवाइड किया जाए तो वो बराबर इक्वल तकसीम होना चाहिए, बगैर किसी कसरी के साथ, यानी उसे पॉइंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बराबर इक्वली तकसीम होना। एक ऐसा अदद जो सारे अदद पर, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5, 6, 7, 8, 9, ये मुकम्मल 9 पे तकसीम हो। अगर करें बिल्कुल इक्वली निकले। इमाम ने सवाल किया, अगर मैं बता दूं तो मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा बिल्कुल मुसलमान हो जाऊंगा, बताएं। उसने सोचा कि ये तो अली है, तो मेहराब और मिंबर है, बस इसके अलावा क्या जानते हैं, मैथमेटिक्स क्या जानते होंगे? उसने कहा बिल्कुल मैं ईमान लाऊंगा। इमाम ने फरमाया, अपने हफ्ते के अय्याम को साल के दिनों पर तकसीम कर लें, तेरा आदत तुझे निकल जाएगा। उसने फौरी कैलकुलेट किया, देखा हफ्ते के 7 दिन को साल के अय्याम पर 360 दिन को अगर हम तकसीम कर लें, इंटू कर लें, तो निकल जाता है 2520। 2520 को उसने तकसीम किया, 2 से, 3 से, 4 से, 9 से, देखा कि बिल्कुल इक्वली निकल रहा है, कोई कसरी नहीं आ रही है। तो फौरी कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्ना अलिय्युम वलियुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, यह है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। मौला ने फरमाया, दुनिया के बारे में क्या पूछते हो, मुझसे आखिरत के बारे में पूछो, आखिरत के रास्तों के बारे में पूछो। अज़ान ग्रामी, ये अहले बैत हैं। किसी ने सवाल किया, या अली, आपसे जो सवाल किया जाता आप सोचते भी नहीं है, गौर व फिक्र भी नहीं करते हैं, ना कोई गलती करते हैं? कि देखें, इंसान से कभी गलती हो जाती है, कभी कैलकुलेट करने में, कभी बोलने में इंसान गौर व फिक्र करता, फिर समझता। मौला से कह रहा है कि मौला, कभी आप गौर व फिक्र नहीं करते हैं, बगैर गौर व फिक्र का जवाब दे देते हैं। तो मौला ने कहा, बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। मौला ने कहा, तूने गौर व फिक्र नहीं किया, तूने गिना भी नहीं, देखा भी नहीं। उसने कहा, या अली, ये तो हमेशा हमारे सामने होती है, इसे गौर करने की क्या जरूरत है? अली ने कहा, इसी तरह सारे उलूम हमारे लिए ऐसे ही होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। जाने ग्रामी, यह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के देखो, इनके दर पर आओ, इनका जिक्र बर्पा करो। अहयु अमरना, हमारे अमर को ज़िंदा करो, इमाम ने फरमाया। जाने ग्रामी, जब 8वें इमाम ने शबीब से कहा कि अब्न शबीब, इन कुंत बाकियन, ए शबीब, अगर तुम रोना चाहो, किसी पे गिरिया करना चाहो, तो फ़अब की अला जद्दी अल हुसैन फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा ज़ुबिहल कबश। ऐ शबीब के बेटे, अगर तुम रोना चाहते हो, गिरिया करना चाहते हो, तुम्हारा दिल चाहता है कि गिरिया करें, रोए, तो हमारे जद हुसैन पर गिरिया करो, इसलिए कि हमारे जद हुसैन को ऐसा ज़िबा किया गया जैसे किसी गोश्तफंद को ज़िबा कर दिया जाता है। ज़ाने ग्रामी, आप जानते हैं ना कि गोश्तफंद को कैसे ज़िबा किया जाता है? चौथे इमाम जब भी बाजारों में निकला करते थे तो खसाई अपनी दुकानों पर पर्दा डाल दिया करते थे, इसलिए कि चौथे इमाम ताज़ा गोश्त बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ताज़ा गोश्त कभी नहीं देख सकते थे। कि जब भी कोई ताज़ा गोश्त देखते इमाम रो पड़ते, इसलिए कि करबला में पामाल लाशों को देखा है, करबला में कटे हुए सर देखे हैं। एक मर्तबा चौथे इमाम गुजर रहे थे, खसाई ने अपनी दुकान पर पर्दा डालना भूल गया और वो ज़िबा कर रहा था। तो इमाम ने कहा, भाई जरा रुक जा, जरा बता, इसने तूने पानी पिलाया है क्या? तूने इस जानवर को पानी पिलाया है? उसने कहा, मौला मैं मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ ज़िबा की शरायत को, पहले जानवर को इतना पानी पिला दो कि वो खुद अपना मुंह पानी से हटा ले, फिर उसे ज़िबा करना। एक मर्तबा चौथे इमाम करबला का रुख करते हैं, कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम हो मेरे बाबा पर, कि जिसे 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया गया। उसके बाद कसाई ने कहा, मौला दूसरी शर्त यह है कि जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उस खंजर को तेज कर लिया जाता है,
उस खंजर को तेज कर लिया जाता है ताकि जब ज़िबा करें तो बड़ी आसानी के साथ जानवर का गला ज़िबा हो जाए। अरे इमाम तड़प गए, कहा सलाम हो मेरे बाबा पर। 12 ज़रबतों से मेरे बाबा का गला जुदा किया गया। उसके बाद उसने कहा मौला तीसरी शर्त यह है कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो हम जिन्स जानवरों को दूर कर दिया जाता है कि हम जिन्स जानवर दूसरे जानवर को ज़िबा होता हुआ ना देखें। अरे ये जानवरों के लिए हुक्म है कि एक जानवर को जब ज़िबा करे दूसरा जानवर सामने नहीं होना चाहिए। अरे मेरा मौला तड़प गया, कहने लगा हाय मेरी फूफी अम्मा, 70 कदम के फासले से अरे तिले ज़ैनबिया है, अरे मेरा बाबा ज़िबा हो रहा था, शिम्र सीने पे सवार और हुसैन के गले पे खंजर चला रहा था। अजीज़ान गिरामी, हाँ ये मजलिस चहलुम है। जब चहलुम का जिक्र आता है तो वो चहलुम याद आ जाता है जो करबला में एक बहन को बड़ी तमन्ना थी, चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा दिया कोई नहीं जहरा की जाई का, होगा हुजूम कब्र पे सारी खुदाई का, चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे ज़वार या हुसैन। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बहन को बड़ी तमन्ना थी भाई का चहलुम करूंगी। अज़ीज़ान गिरामी, किस हाल में ज़ैनब ने भाई का चहलुम किया है। कहते हैं कि जब एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब भाई की खबर पर गई तो ज़ैनब ने अपने आप को खबर पर गिरा डाला। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला आयतुल्लाह जवादी आमोली फरमाते हैं इस मकाम पर कि जब ज़ैनब अपने भाई की खबर पर आई तो अजब नहीं हुसैन ने अपनी बहन को ये कहा हो कब्र से, अंती उख्ती, क्या तू ही मेरी बहन ज़ैनब है। अज़ीज़ान गिरामी, ये क्यों कहा? इसलिए कि जब ज़ैनब भाई के जनाजे पे आई थी 10वीं मुहर्रम को, तो ज़ैनब ने जब अपने भाई का पामाल लाशा देखा, बदन पर सर मौजूद नहीं था, बदन पर लिबास मौजूद नहीं था, पामाल लाशे को ज़ैनब ने एक मर्तबा खिताब किया, कहा आ अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, जब चहलुम को ज़ैनब आई है तो हुसैन ने ज़ैनब को देखा, बाल सफेद हो चुके हैं, कमर खमीदा हो चुकी है। अरे हुसैन ने पूछा अंती उख्ती, ऐ ज़ैनब ये तेरा क्या हाल हो गया है, कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए हैं। ज़ैनब ने अजब नहीं जवाब दिया, भैया एक रसन थे 12 गले थे, अरे ज़ैनब कैसे कमर को सीधा करे, सकीना का गला दबने लगता। ऐ भाई, तेरी बहन ज़ैनब ने अपने हाथों से सकीना का जनाजा कब्र में लिटाया। अरे सकीना को जले हुए कुर्ते में जब ज़ैनब ने लिटाया, रुखसार नीले थे। अरे सकीना को दफन करने के बाद ज़ैनब के बाल सफेद हो गए। अरे ज़ैनब क्या, अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबन यनक़लिबून। बारिल्लाह परवदिगारा, हमसे ज़िक्र क़लील को कबूल फरमा। परवदिगारा, मरहूम को दर्जात आलिया नसीब फरमा। मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मरहूम के खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। इन्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। परवदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हमने 8वें इमाम का जिक्र किया है, 8वें इमाम के अहादीस को बयान किया है। मरहूम भी आपके नामों में से जाफ़र रज़ा है, इमाम रज़ा के नाम से मुलक़ब है। परवदिगारा, इस मरहूम को 8वें इमाम के सदक़े में दरजात आलिया नसीब फरमा, शफ़ाअत 8वें इमाम नसीब फरमा। परवदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात बीमार है, घरों में दवाखानों में ज़ीर इलाज है,
इस ज़िक्र के सदक़े में उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरूद्दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मुअल्ला की तामीर देखना नसीब फरमा। उलमाए आला मराज इकराम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। आपसे गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मिर्ज़ा जाफ़र रज़ा मरहूम व मग़फ़ूर इब्ने मिर्ज़ा हसन अली बेग मरहूम मग़फ़ूर की रूह के लिए इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।